बेरोज़गारी के अज़ाब में तड़पना हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े तबके का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अवामुन्नास ने हमारे यहाँ अपनी बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ सितम की बात यह है कि सरकार ने एक मज़दूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 6,000 रुपये तय तो कर दी है, लेकिन इस कानून की शरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ गरीब आदमी मुफलिसी की बुक्कल मारे अपनी ज़िंदगी के दिन तो काट रहा है, लेकिन अपनी तरक्की के लिए ना तो अपनी तालीम पर तवज्जो देता है और ना ही अपने अहले खाना पर। इसी तरह की एक मिसाल TIP हरीपुर में भी है, जहाँ बेरोज़गारी के खौफ से कलील तनख्वाहों पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तादाद 1,136 मुलाजमीन पर मुश्तमिल है। ये सब अपना हुनर कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं और ये सूरत हाल एक बेगार कैंप का मंजर पेश करती हैं। हुनर चंद टकों में कैसे फ़रोख्त किया जाता है और उसकी कीमत चंद कौड़ियाँ कैसे लगाई जाती हैं। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। एडहॉकिज़म हमारे मुल्क के कई गरीब और मजलूम लोगों को नाको चने चबवा चुका है। कुछ ऐसा ही सितम टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के सैकड़ों मुलाजमीन के साथ भी साल साल से हो रहा है। फैक्ट्री का जो हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले जरा जानते हैं कि यहाँ क्या बनता है। ये सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर है, ये जो अभी हम बना रहे हैं, और इसके बाद शायद ये हमें ऑर्डर ना मिले क्योंकि वापडा ने साथ स्विच कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मीटर। मैं मैग्नेट एडजस्ट करता हूँ जी। ये हमारे एनर्जी मीटर को एडजस्ट करते हैं। मैं क्रिपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी मीटर में। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हरीपुर के इस कारीगर तबके की हुनरमंदी और इदारे के लिए इनकी खिदमात क्या हैं और इन सब वफादारियों के एवज़ इन्हें किन सहूलियात से नवाजा जा रहा है, इस नीम सरकारी इदारे की अंदर खाते की ज़्यादतियाँ सुनिएगा। बस ये जब से सन 1985 से जितने भी लोग भर्ती हुए हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? तकरीबन 4,500 5,000 बन जाती है। 4,500। बच्चे कितने? 7-8 बच्चे हैं जी मेरे जी। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? 20 साल से आप बच्चे भी पाल रहे हैं, इतनी कम तनख्वाह में कैसे मैनेज करते हैं? बस जी बस गुजारा हो जाता है मुश्किल से बस। अच्छा, सेहत अगर किसी की ख़राब हो जाए घर में खुदा न खास्ता, या कोई ऐसे अखराजात ओवर हो जाए, फिर क्या करते हैं? फिर किसी से कर्ज लेना पड़ता है जी। कर्ज उतारते कैसे हैं फिर? बस ऐसे ही मजदूरी करके ही बस। पक्के मुलाजमीन में हैं आप या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट पे 87 डेज हमारी जो है ना वो रिक्वायरमेंट 87 दिन हमें रखते हैं। 87 दिन 90 दिन भी पूरे हमें नहीं करने दिए जाते। तो इन सारे मामलात के साथ आपकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाती होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हालात तंग हैं। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हरीपुर में कुछ मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद अपना हुनर और जवानी गला देने के आज तक इन्हें ना तो इदारे ने मुस्तकिल मुलाजमत दी और ना ही इन्हें रोशन मुस्तकबिल के बारे में कोई सबज बाग ही दिखाया। हुकूमत भी जिम्मेदार है, इदारा भी जिम्मेदार है, सब लोग जिम्मेदार हैं। ये एक मसला हो तो बताएं। ये यहाँ तो सारे मसले ही मसले हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है ना ज़्यादातर यहाँ मतलब कंपल्सरी का शिकार हो रहे हैं। आपको बताया कि 22 साल मेरे हो गए हैं। मुझसे सीनियर लड़के यहाँ मौजूद हैं जिनके 10-10 बच्चे 8-8 बच्चे भी खाने वाले हैं। अगर वो टाइम ना लगे तो ये कर्ज़ों पे और फाकों पे मजबूर हो जाते हैं। फिर हमारा 87 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ। 87 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे चले आ रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद आगे जाके कहीं परमिट हो जाए। सर और फैसिलिटी ना हो तो मजबूरी है, क्या करें, करना तो पड़ता है। फिर बाद दफ़ा काम की शार्टेज हो जाती है, फिर भी हमारी पे कम हो जाती है। आज की कमर तोड़ महंगाई से निमटने के लिए सरकार ने कम से कम तनख्वाह की हद 6,000 रुपये माहाना मुकर्रर कर रखी है। प्राइवेट कंपनियां भी इस कानून पर अमल दरामद करने की पाबंद हैं, लेकिन नीम सरकारी इदारे टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हरीपुर में कारीगर हजरात के साथ जो गैर इंसानी और खिलाफ कानून सलूक हो रहा है, जरा सुनिएगा। कितनी तनख्वाह है आप? मेरी तकरीबन 4500। और कब से आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 12 साल हो गए। 4,500 4,000। आप आवाज़ नहीं उठाते? उठाते हैं, बहुत उठाते हैं। मैनेजमेंट से भी कहते हैं, यूनियन से भी कहते हैं, ऊपर तक भी बात की है, मगर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। 2006 की तनख्वाह में आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कैसे उसमें गुजारा कर सकते हैं इस महंगाई के दौर में। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान हरीपुर के माली बहरान की एक बहुत बड़ी वजह रिकवरी के ना होने का सबब भी है,
माजी में जिस इदारे ने टेलीकॉम की सनत को दवाम बख्शा, आज उस इदारे के कारकुन अपनी माहाना उजरत को तरस रहे हैं। मैनेजमेंट क्या कहती है, अगर सरकार ने ऊपर से कर दिया आपका एक, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? हमारे पास वो नहीं है, फाइनेंस नहीं, पैसा नहीं, तो जिन लोगों के पास हमारा पैसा फंसा हुआ है वो नहीं दे रहे। आपको ये ऑफिशियली लेटर्स आ जाते हैं? नहीं, मतलब ये कि पैसे का मसला है, प्रॉब्लम सारा जो है ना पैसे का है। तनख्वाहें अभी 4-5 महीनों से हमारे लिए मसला बना हुआ है जी, कि हमें सिर्फ रिकवरीज की मद में जो आता है, और वो थोड़े थोड़े चेक्स हैं, किसी इदारे से आ रहा है, कोई किसी इदारे से। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल के पुर्जे और तिब्बी आलात बनाने के लिए भी कारआमद साबित हो सकता है। चलते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप के उस हिस्से में जहां इन हुनरमंदों के बनाए हुए कई शाहकार ठोकरों में पड़े हैं और जमाने की नजरों से ओझल भी हैं। ये प्रोडक्ट हमारे अस्पतालों में नहीं है? नहीं है जी, वैसे बनाया है हमने, उन्होंने कॉपी किया हुआ है, और ये सारा हमने खुद ही बनाया हुआ है जी। डिज़ाइन भी यही हुआ है? इसी मशीनों से, इसी से विद अवेलेबल कैपेसिटी हमने ये बनाए हुए हैं। ये मरीज़ खुद कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसमें मोटर लगेगी, इसका रिमोट होगा, और ये आलमी मेयार के मुताबिक है ये बने? बिल्कुल। अभी मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ, ये यहाँ पर हमने सैंपल तैयार किए हुए हैं। यहाँ पर एक मुकम्मल मोटरसाइकिल के आपको पार्ट्स नज़र आएंगे। ये सामने जो इस वक्त डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इस पर ये सारे मोटरसाइकिल के पार्ट्स मौजूद हैं जो यहाँ पर लोकली तैयार हुए हैं। हमारा मोटरसाइकिल का हो भी गया था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कमीशन माफिया, ब्यूरोक्रेसी के जो चक्कर हैं, उनकी वजह से ये हमारा काम रुक गया और फिर उसके बाद नहीं हो सका, ठप पड़ा है। बल्कि यहाँ तक हुआ कि हमें मजबूरन वो डाइयाँ भी उनके हवाले करनी पड़ी फिर, कि जी ये इनकी कीमत तो मिल जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी हमारी कास्ट आ चुकी है। टीआईपी मोटरसाइकिल बनाने की कैपेसिटी भी है इसमें? मोटरसाइकिल के जी, हम तो जहाज़ भी अगर हमसे बनवाना चाहें तो वो भी बन सकते हैं जी। यहाँ पर टीआईपी हुनरमंद बनाता रहा, हैवी मशीनरी और मुख्तलिफ इदारों की डाइयाँ और पुर्जे तख्लीक करता रहा। पाकिस्तान भर में टेलीफोन सेट्स और एक्सचेंज के अलावा कई आलात इसी कारखाने की बदौलत वजूद में आए, लेकिन इस इदारे से वाबस्ता हजारों कारकुनान अपने साथ होने वाली हर ज्यादती पर फकत कुड़ सकते हैं। पाकिस्तान में किसी यहाँ पर ये काम नहीं हो सकता, ये हमने यहाँ पर करके दिया है उनको। ये दोनों वालों को इनसाइड से ही मिलाया हमने। तो इसका ऑर्डर है आपके पास? अब तो उन्होंने बंदा ही ले गए यहाँ से, वो तो ज़्यादा ऑफर किया, ले गया वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ था, वहाँ पर परमानेंट है। जो था पहले, जब उनको वो मसला था पहले हमने हल कर दिया, उसके बाद तो फिर आपको पता है कि एक दफ़ा एक चीज़ आदमी देख ले तो फिर अपने बंदे से करा लेता है ना जी। चीटिंग है यार, यहाँ पर यही काम होता है। जो भी देखने आते हैं यहाँ पर टेक्निक देख लेते हैं, क्या टेक्निक है, बस वो आगे जाके अपना काम कर लेते हैं। जो जितने इदारे भी आपसे काम करवाते हैं अक्सर उनमें ऐसे करते हैं? ज़्यादातर यही होता है, जब वो एक लिमिट तक अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, उनके बंदे सीख भी लेते हैं, बस वो चले जाते हैं। तो कौमी इदारे ये सब करते हैं? तकरीबन कर रहे हैं, तमाम कौमी इदारे कर रहे हैं, ये तो करते हैं। टीआईपी हरीपुर में साल से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर ढाए जाने वाले मजालिम हमने सुने। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अपनी मुलाजमत में इस्तेहकाम और तनख्वाह में इजाफे की अशद ज़रूरत है, जो कि उनकी जायज़ ज़रूरत है, और यहाँ काम करने वाले हर मज़दूर के दिल की आवाज़ भी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दामात उठाने चाहिए। चंद रोज़ पहले वफाकी वज़ीर बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सैयद खुर्शीद शाह ने टीआईपी हरीपुर का दौरा किया था, लेकिन दौरे करने से कभी किसी के मसाइल हल नहीं हुआ करते। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टीआईपी हरीपुर और इस जैसी कई फैक्ट्रियों के बंद हो जाने के सिलसिले में ज़ाती दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क में गिरती हुई सनत को बहाल किया जा सके। हरीपुर की इंडस्ट्री में लोग किन हालात में जी रहे हैं और हमारे मुल्क में काम करने वाले हुनरमंदों के क्या मसाइल हैं, अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।